आई कार्तिक मास में घून और घूनिन के कहानी सुनी जा। एक घून रहले एगो घूनिन रहली। घूनिन कहली कि चल कार्तिक मास आइल बा घून से कि चल नहा लिहल जाऊ, गंगा स्नान कर जाओ। सब कोई कार्तिक मास में गंगा स्नान करता सुबह सुबह। कहले कि तू ही जा नहा, हमारा से नहीं आत नहाए के थी। हमारा तो इहे अनाज पानी में रहे नहीं अच्छा लागेला, इहे खानी इहे रहे नहीं। कहली ठीक बा। उ रानी के रोज साड़ी में सट के चल जात रही, गंगा स्नान रानी करत रही तो इहो कह के चल आवत रही। ऐसे ही करते करते एक महीना बीत गल। जब पूर्णिमा आयल तो रानी पूर्णिमा के कथा कहली। गेहूं जौ चावल तिल सब मिला के हवन करे के होला तो हवन के सामग्री जुटा के हवन कैली तो वही में घून और घूनिन दोनों जना जर गए रहो, जर के मर गए लोग। उ रानी के घरे जन्म लिहली, राजा घरे राजकुमारी के रूप में, आ घून जो जन्म लिहले बैल के रूप में राजे घरे दोनों जना जन्म लिहल लोग। जब रानी के घरे जन्म लिहली, राजकुमारी बन गईली घूनिन, तो बड़ हो गई तो ई याद आवे लागल कि हमार पति रहले घून रहले, हमार बात ना सुनले। जब खास तो खाए के पहले बैल के खिया ले तब खास। एक दिन राजा घरे खूब जग उत्पन्न होखे लागल, सब कुल जुट गईल, भीड़ भड़ाका हो गईल। भीड़ भाड़ में भुला गईली राजकुमारी बैल के खाना खियावे के। अली लेके तो कहले कि जा तो हमारा के तो तारा फुर्सते नहीं के खियावे के। कहली कि का कही, यही से न कहत रही कि तू नहा ल, कार्तिक गंगा स्नान कर ल कि जोनी बदल जाई हमनी के। तहरे चलते न तहरे ऐसे एथी भइल बा, ठीक बा खा ल। ऐसे ही करत करत राजकुमारी जी बड़ हो गईली। राजा बियाह कैले। जब बियाह कैले तो कहले कि कुछ मांग ल। कहली राजकुमारी कि हमरा कुछ न चाहिए, हमरा के खाली दहेज में बैल दे द। कहले कि बैल लेबू तो हाँ बैल लेके चल गली ससुराल। ओ जो गली नहा धोआ के सुबह शाम पूजा पाठ करके तुलसी जी के दीपक जला के गंगा स्नान करके सबके सास ननद सबके खिया पिया के तब खाए जास, तब पहले बैल के जाके खियाए आवस तब अपने आके खास। ऐसे ही बीत गई। तो कुछ दिन बाद सास ननद देखल लो कि तो रोज बैल से जाके बात कर तरी, का खियाव तरी, तब जाके खा तरी, का बात कर तरी। अले राजकुमार उनकर पति तो कहली कि तहार पत्नी तो बहुत जादूगरनी आ गई बड़ी, बैल से ही बात करेली, हमनी से तो बात ना करेली। कहले कि ऐसा बात नहीं है। तो कहली कि ठीक बा, हम तरह के देखा देव। तो पल्ला के पीछे केवाड़ी के पल्ला तर छिप के देखत रहे लो, ले गईली खाना, बात कैली, खियावली। तो कहले बैल कि तू हमरा के एजा काहे के ले अइलू हा। तो कहली कि हम ऐसे ले अइनी हा कि तू तो गंगा स्नान हमरा संगे नहाए ना गईले, एजा तो चल के आ सकत रहनु, यही से हम लिया आए। तो राजा तलवार निकल ले, कहत रहे कि तू का इनकरा से बात करतलू, हमरो के बतावा ई के हवे। कहली कि नारी के भेद ना लिहल जाला, ज्यादा छोड़ी कुछ नहीं की बात कर, तो उनकर सेवा करता नहीं, खियावे नहीं पियावे नहीं। तो कहले कि ना बतेबे कर, तलवार निकाल दिले उनका के मारे खातिर। तो कहले कि ठीक बा, बताओ तनी, पिछले जन्म के हमार पति रहले घून आ हम घूनिन रहनी। दोनों आदमी राजा घरे रहत रही जा अनाज पानी में। तो रानी जात रही नहाए। तो हम इनका से कहनी कि कार्तिक मास आइल बा, रानी रोज नहाए जाता रही, हमनियों के चलल जाओ। तो कहले कि ना, हमरा आने में गर्मा गर्मी में अच्छा लागता ना गईले। हम गईनी उनका साड़ी में सट गंगा स्नान कर लेनी, तो उहे हम राजा घर में राजकुमारी जन्म लेहनी, बैल हो गईले। तो कहले कि ई बात बा। राजकुमार बहुत खुश होइले। कहले कि कार्तिक मास में हमहू गंगा स्नान करब, साथे चलल जाई। रोज जाके सुबह शाम नहा धोआ के पूजा पाठ करके तुलसी जी के सेवा करके दीपक जला के खूब पूजा राजा रानी करे लागल लोग। राजा रानी हो गई लो, बाल बच्चा भइल, पढ़ लिख के विद्वान हो गईल, राजपाट सगरे हो गईल। उहे जल छिड़क देत रही गंगा जी के ले आके बैलों पर। तो बैलों के कुछ दिन बाद जोनी बदल गईल। तब जाके बुढ़ापा आयल। बुढ़ापा के बाद ये लोग के देह त्याग लोग। गोविंद नारायण दामोदर जी अपने शरण में बास दिहले। ये लोग के बैकुंठ के बास भ गईल। हे नारायण दामोदर, हम लोग ऐसे ही करब, भक्ति देव, अपन चरणों के धूल देव।